एक लड़की अपने रूम में सो रही होती है। इसके दरवाजे पर दस्तक होती है, खोलती है। सामने एक आदमी चाकू लेकर बड़ा ब्लंटली कॉन्फिडेंटली खड़ा है। वो लड़का फौरन इसका मुंह पकड़ता है, गर्दन पे चाकू फेरता है। लड़की खून वहीं फेंकता है, फिर पूरे जिस्म पर चाकू के वार पे वार करता है। ये सारे मनाजिर कैमरे की आंख अपने अंदर महफूज कर लेती है और फिर वहां से चला जाता है। खून लड़की जमीन पे गिरी हुई है। आसपास की कुछ लड़कियां देखती हैं, फौरन शोर डालती हैं, हॉस्टल की सिक्योरिटी को कॉल करती हैं। सिक्योरिटी आती है, देखती है, फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस भी मौके पर फौरन आ जाती है। लाश के सैंपल्स नमूने ले लिए जाते हैं फोरेंसिक टीम की जानिब से और जो ट्रेसिंग का अमल है उसका आगाज होता है। फिर उसके बाद तफसीलात पूछती है पुलिस सिक्योरिटी इंतजामिया से, क्या मामला है भाई, क्या चक्कर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं रात 11 बजे हमारे हॉस्टल में आउटसाइडर कोई दाखिल नहीं हो सकता। हमें नहीं पता ये कैसे आया, कौन आया, चक्कर क्या है। पुलिस कहती है ये जो कैमरे लगे इसके सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। इंतजामिया बड़ी आराम से सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है। तो देखा जा सकता है कि एक आदमी आया, नॉक किया, बाहर निकली लड़की, चाकू फेरा, वार किए, फेंका, निकल गया। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है यानी वीडियो चले हम कह देते हैं। इंतजामिया से पुलिस पूछती है जानते हो इस आदमी को? कहती नहीं हम नहीं जानते। रोला डरा हुआ लड़कियां पास खड़ी हैं। हॉस्टल की एक और लड़की जो कि इस मकतूला की बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती है मैं जानती हूँ इस लड़के को, मैं पहचान रही हूँ, आपको बता सकती हूँ इस लड़के के मुतल्लिक तफसीलात। इस लड़के पर रेड्स करती है पुलिस, इसको गिरफ्तार करती है, फिर इसे तफ्तीश करती है। उसके बाद जब असल ब्रेक होता है तो बताता है मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ इसका नाम मालूम है, इसके अलावा इसका कोई अता पता बैकग्राउंड मुझे नहीं मालूम। पुलिस कहती है फिर क्यों मारा तुमने इसको जाके बाकायदा टारगेट तरीके से? कहता है ये लोगों को मशवरे बड़े देती है, बड़ी सियानी थी ये, इसी वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। बताओ पूरी बात, कौन सा मशवरा, क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, चक्कर क्या है? हकीकत सुनिए कि ये वजह भी हो सकती है कत्ल की। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। इंडिया का ये वकुआ है और इंडिया का जो है सूबा वो है बिहार। कृति कुमारी 24 साल की प्यारी लड़की कहाँ पर रहती है? ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसने एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद इसकी नौकरी लग जाती है बेंगलोर में। बिहार की चूंकि ये रहने वाली है, नौकरी लग गई बेंगलोर में, तो बिहार को किया बाय बाय और बेंगलोर चले गई। बेंगलोर की एक बड़ी बेहतरीन मल्टी नेशनल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी को ये ज्वाइन करती है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पे। अब ये वहाँ जॉब तो ज्वाइन कर बैठी, लेकिन बेंगलोर में इसके कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई वालिदैन नहीं, कोई बहन भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, अजनबी उस शहर में। रहने का इसके साथ मसला है। लड़की जवान 24 साल की क्या करती है? कृति एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। जिस कंपनी में ये काम करती है वहां पर एक और भी लड़की है जिसके साथ इसकी गपशप होने लगती है। उस लड़की का नाम है मंदरा और मंदरा जो है बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में मंदरा और कृति बन गई बेस्ट फ्रेंड्स। मंदरा जो है वो हॉस्टल की रहने वाली है। अब मंदरा का भी इस शहर में कोई नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। वो क्या करती है, वो डिस्कशन करती है ये मंदरा से कृति भी, मेरा भी मेरी भी यही सिचुएशन है, मैं भी जॉब के लिए आई हूँ, तुम भी जॉब के लिए आई हो, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। एक रेंटल फ्लैट है जहां रहती है मंदरा, यानी किराए का फ्लैट आप कह लें। आहिस्ता 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 मंदरा और कृति खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, रहना सहना, अयाशी दुख गम इकट्ठे हो गए। मंदरा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है अभिषेक गोशी। अभिषेक गोशी कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कॉलेज के दौर का बॉयफ्रेंड है, यानी सालों पुराना। अक्सर अभिषेक इस फ्लैट पर आता है और मंदरा के साथ टाइम स्पेंड करता है, चला जाता है। मंदरा ये सब कुछ डिस्कस करती है कृति से कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इतने साल पुराना है, आता है, बैठता है, सब बताती है। अभिषेक जूतों की फैक्ट्री में एज अ मैनेजर काम करता था। डाउन साइजिंग होती है, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं एम्प्लॉयज, इसी चक्कर में अभिषेक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी जाने के बाद अभिषेक बहुत परेशान हो जाता है, खर्चे से तंग होता है। फिर यहाँ पर मंदरा अपनी मोहब्बत खूब निभाती है। वो सारा खर्चा जो इसकी जरूरियात जिंदगी है वो सब फिर मंदरा पूरी करने लगती है। जो सेविंग्स इसने की होती हैं वो सब भी अभिषेक पर लगा देती है। प्यार का तकाजा है। अभिषेक जब जॉब करता था एज ए मैनेजर तो वो भी बड़े खुले हाथ से, खुले दिल से मंदरा पे लगाया करता था और उसको ये बातें याद थी मंदरा को। अब कृति क्या है, कृति का कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। कृति अक्सर मंदरा को बैठ के ये समझाती थी कि तुम क्यों इस पर इतना खर्चा करती हो, ये मर्दों की जिम्मेदारी होती है, तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। जब मंदरा को कृति रोकती थी, थोड़ी सी इनकी तलकलामी होती थी, छोटी सी बहस होती थी और फिर बात खत्म हो जाती थी, क्योंकि मंदरा मानती नहीं थी, कृति समझाती रहती थी। अब मंदरा जो है वो इस फजूल खर्ची के हवाले से अक्सर औकात अभिषेक को रोकने लगी थी, यानी वो बातें उसके जहन पे थोड़ी असर करने लगी थी। वो अभिषेक को कहती थी थोड़ा सा खर्चा कम किया करो, फजूल खर्ची कम किया करो। अभिषेक कहता था अच्छा अब मुझे सुनाती हो। कहती सुना नहीं रही हूँ, लेकिन फजूल खर्ची तो नहीं करनी चाहिए। तब तुम्हें याद नहीं आता था जब मैं करता था फजूल खर्ची का, अब तुम्हें याद आने लगा। तो ये बहस इनकी चक्कर चल रही है। अक्सर इस चक्करश में एक आधा थप्पड़ भी पड़ जाया करता था मंदरा को।
जो मंदरा खा लेती थी, क्योंकि रिश्ता सालों पुराना था, प्यार भी था। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। बहुत दिनों के बाद कृति जो है उसने मंदरा को कहा कि तुम इसकी जान छोड़ रही हो या नहीं, इस पर पैसे भी लगाओ, इससे प्यार भी जताओ, इसे फ्लैट पे भी बुलाओ, इसे खिलाओ, फिर इसे मार खाओ। बहुत अच्छी मोहब्बत है भाई तुम्हारी, छोड़ दो इसे, इसी में बेहतरी है, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। अभिषेक मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लिहाजा तुम मुझे ये बातें ना समझाया करो, मुझे ये बातें समझ ना आ जाई हैं, ना कभी आएंगी। बहुत समझाने के बाद ये लड़की ये जवाब देती है, किस्सा खत्म। एक दिन मंदरा जाती है फ्लैट पर और जाकर देखती है कि अभिषेक ड्रिंक कर रहा है। मंदरा पूछती है, तुमने नौकरी ढूंढी है कोई? अभिषेक कहता है, तुम कौन हो मुझसे सवाल करने वाली, क्योंकि ड्रंक है। इतनी सी बात पर गुस्सा आ जाता है अभिषेक को और वो कहता है कि तुम्हारा रेडियो स्टार्ट हो गया मुझसे झगड़े का आज फिर। जब मैं तुम पर पैसे लगाता था कभी मैंने एक दफा भी तुम्हें इस तरह की बात की? अब तुम रोज मुझे सुबह शाम ऐसी बातें करके जलील करती हो, ताने देती हो। बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। ये ड्रंक है, ड्रंक का मतलब होता है कि नशे में धुता है, आउट ऑफ सेंसेस, ये काम नहीं करती। क्या करता है? तो सभी से फेंटी लगाता है, पिटाई लगाता है, मंदरा की खूब पिटाई लगाता है। वो मार खा रही है, वो नशे में धोता है, उसको पड़ रही है, बेहोश है, गिर रही है, मुंह पे निशान, बाजू पे निशान। 2 दिन के दफ्तर नहीं लड़की जा सकी, खड़ी नहीं हो सकी, छोटे छोटे लगी हुई थी। कृति कहती है 2 दिन से ये दफ्तर नहीं आई है, मैं चलो इसको मिल के आऊं। इसके फ्लैट पे चले जाती है, मुलाकात करने, जाके देखती है मंदरा तो पड़ी हुई है ऐसे। क्या हो गया भाई, इस तरह क्यों पड़ी हो? फिर बताती है कि मुझे अभिषेक ने मारा है, बहुत मारा है मुझे अभिषेक ने, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, मुझे इतना मारा है। कहती है, वैसे मंदरा तुम्हें कब से समझा रही हूँ कैसे छोड़ दो, अभी भी वक्त है मंदरा, अभी भी छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी छोड़ दो। इस दफा मंदरा कहती है, तुम ठीक ही तो कहती थी, मान जाती। तुम करो इस फ्लैट को खाली, मेरा एक हॉस्टल है, बड़ा सिक्योर है, उधर आके लो कमरा, जो यहाँ किराया देती हो वो वहां दे देना, आदमी अंदर आ नहीं सकता, यू आर सिक्योर। कहती ओके डन। फ्लैट खाली किया, हॉस्टल चले गई, रूम लिया, वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब हॉस्टल भी इकट्ठे, जॉब प्लेस भी इकट्ठे। इस सारी बात का जब पता चलता है अभिषेक को, वो गुस्से में होता है आग बगोला। किस पर? कृति पर, क्योंकि पहले तो ये कुछ नहीं होता था। कृति जब से आई थी तभी मंदरा के तौर तरीके और रंग बदले थे, इसी ने करवाया ये सब कुछ। क्या करता है? कॉल करता है, तुमने बहुत गलत किया है, सालों का रिश्ता तोड़वा दिया तुमने, तुम किस किस्म की लड़की हो, और ये तो मुझे जिंदगी में नहीं छोड़ सकती थी। तुमने क्या उसके कान भरे, तुमने करवाया सब कुछ, अब मैं तुम्हें मजा बताऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक कॉल पर ये बोलता जा रहा है कृति को। मंदरा को इसके बाद कॉल करता है तो मंदरा अपना जो नंबर है अभिषेक का वो ब्लॉक कर चुकी है, हर साइट से, हर ऐप से। फिर सोचता है प्लान और कहता है कि मैंने कृति को कत्ल कैसे करना है, चक्कर क्या लगाऊं। 26 जुलाई को रात 11:35 पर अभिषेक चुपके से कृति के गर्ल्स हॉस्टल में एंटर हुआ, चाकू लेकर कत्ल करने की गर्ज से। वो लड़की जो वीडियो को देखकर पुलिस को ये बता रही थी कि इस लड़के को मैं जानती हूँ, वो लड़की मंदरा थी। मंदरा ने पुलिस को ये बताया था कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैं ताल्लुक में या रिलेशन में रह चुकी हूँ। पुलिस फिर रेड्स करती है, उसको ट्रेस करती है, उसको अरेस्ट करती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो बताता है कि मैंने कृति को मशवरा देने पर कत्ल किया है। ये बहुत अच्छे मशवरे देती है, अब मुर्दों को जाके मशवरे दे। सवाल यहाँ पर 2 से 3 उठते हैं, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। रात को 11:35 का ये वकूआ है। रात के टाइम गैर आदमी कैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर दाखिल हुआ, किसकी गलती है? सिक्योरिटी की। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने एक एफआईआर इंतजामिया के ऊपर भी दर्ज की है कि आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है, यानी हॉस्टल की सिक्योरिटी। अभिषेक का बहुत सालों पुराना ताल्लुक था मंदरा से, यानी खुद ताल्लुक निभाया सालों, मक्खन से बाल कितना हुए बाहर, कत्ल हो गई कृति। बेगानी लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना, लेने किसी के भरने किसी के। थैंक यू।